आपकी एक लापरवाही आपकी जान ले सकती है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट सेफ्टी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्किल विथ अदर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी के 10 रूल्स के बारे में, जो शायद हर इलेक्ट्रिशियन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा सवाल कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी का अर्थ है किसी भी कार्य को इस प्रकार करना कि व्यक्ति, उपकरण और आसपास के लोगों को किसी भी प्रकार की हानि या दुर्घटना ना हो। याद रखें कि सेफ्टी फर्स्ट, वर्क नेक्स्ट, क्योंकि काम करने से ज़्यादा जरूरी है आपका सुरक्षा होना। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी सुरक्षित रहना और दूसरों को सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी क्यों जरूरी है, सुरक्षा क्यों जरूरी है। देखिए, सेफ्टी जो है इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। आग लगने से बचाव के लिए भी सेफ्टी जरूरी है। उपकरणों की सुरक्षा, यानी जिस भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। जीवन की सुरक्षा, यदि आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो काम करने से ज़्यादा जरूरी आपका जिंदा रहना है, आपकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए भी सुरक्षा जरूरी है। अगर किसी सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं किया जाए तो छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके जान पे बन सकती है, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी रूल नंबर 1। क्या कहता है कि मेन स्विच हमेशा ऑफ कर दें। किसी भी साइट पे काम करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि हमारा मेन सप्लाई जो है वो ऑफ होना चाहिए। याद रखें, किसी भी इलेक्ट्रिकल कार्य को शुरू करने से पहले मेन सप्लाई बंद रहना चाहिए। कभी भी लाइव सर्किट पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है कि इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस टूल्स में कवर लगा हो उसी का उपयोग करना चाहिए। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए, इंसुलेटेड टेस्टर होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के टूल्स होने चाहिए। जितनी अच्छी टूल्स रहेगी उतने आपके सुरक्षित रहेंगे। इंसुलेटेड टूल्स इलेक्ट्रिकल शॉक से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी रूल नंबर 3। ध्यान रहे, हमेशा रबड़ ग्लव्स पहने, हाथों में जो है बिना ग्लव्स पहने इलेक्ट्रिकल काम नहीं करें। सेफ्टी शूज जो होता है वो जरूर पहने। गीले हाथों से कभी काम ना करें, क्योंकि गीले हाथ और बिना सेफ्टी शूज के काम करना बेहद खतरनाक होता है। रूल नंबर 4 कहता है कि सप्लाई चेक कर ले। कहीं भी काम करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि सप्लाई बंद होना चाहिए। इसके लिए आप टेस्टर का उपयोग कर सकते हैं, मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं, वोल्ट डिटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा मेन स्विच बंद होने के बाद भी सप्लाई को टेस्टर या मल्टीमीटर से वेरीफाई करना बेहद जरूरी होता है। सेफ्टी रूल नंबर 5 कहता है कि वेट एरिया में काम कभी नहीं करना चाहिए। कारण क्या है इसका? पानी जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसीलिए गीली जगह पर इलेक्ट्रिकल कार्य करने से इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी हमें वेट एरिया में काम नहीं करना है। रूल नंबर 6 कहता है कि लूज वायर तुरंत ठीक कर दें, यानी कहीं भी ढीला वायर हो तो उसे तुरंत ठीक कर दें। ध्यान रखें, खुले तार कभी ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अनजाने से किसी को शॉक लग जाए। खराब इंसुलेशन तुरंत बदल दें। अगर किसी वायर का इंसुलेशन खराब हो जाता है तो उसे तुरंत वहां से चेंज कर दें। वायर ज्वाइंट सही करें। जो भी आप ज्वाइंट करते हैं वो सुनिश्चित कर ले कि ये ज्वाइंट हमारा सटीक और सही होना चाहिए। रूल नंबर 7 कहता है हमारा कि ओवरलोडिंग कभी नहीं करें। याद रखें, एक सॉकेट में आवश्यकता से अधिक लोड कभी ना लगाएं। अगर 6 एम्पियर का सॉकेट है तो उसमें 16 एम्पियर का पावर प्लग कभी नहीं लगाएं। ठीक है, इससे होगा क्या कि हीट होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसमें आग लग सकता है। इसीलिए ओवरलोडिंग से हमेशा बचें। रूल नंबर 8 कहता है कि अर्थिंग हमेशा सही रखें। अर्थिंग हम क्यों करते हैं? अपने खुद की सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं, ताकि जो भी लीकेज करंट हो वो अर्थिंग में चला जाए। इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाव के लिए हमें अर्थिंग करना चाहिए। लीकेज करंट को ग्राउंड में भेजती है। अर्थिंग का काम क्या होता है कि वो जो भी लीकेज करंट होता है वो उसको ग्राउंड कर देती है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं और हमें भी शॉक लगने का खतरा नहीं होता है। रूल नंबर 9 कहता है कि डेंजर बोर्ड हम लगाएं। मेंटेनेंस के समय वहां पे जो खतरा का बोर्ड होता है वो हमेशा जरूर लगा दें। जैसे में मेन एट वर्क, ठीक है, डेंजर का जो साइन होता है वो लगा दें। डू नॉट स्विच ऑन, यानी कि स्विच ऑन नहीं करना है। ऐसे जितने भी बोर्ड होते हैं मेंटेनेंस के समय वो जरूर लगाएं। जैसे वार्निंग बोर्ड होता है वो भी अवश्य लगाना चाहिए।
सेफ्टी रूल नंबर 10 क्या कहता है कि फर्स्ट एड की जानकारी रखें, यानी कि कभी दुर्घटना हो जाता है तो आपको फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रिकल शॉक लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें मेन स्विच जो है उसको ऑफ कर देना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी सीधे हाथ से नहीं छुड़ाना चाहिए। लकड़ी या किसी सूखी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए, वहां से उसको छुड़ाने के लिए। चौथा नंबर कहता है कि तुरंत मेडिकल सहायता बुलाए, यानी कि तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रिशियन के 10 महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में हमने सीखा। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, पहले सेफ्टी उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सभी को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।